कॉल क्यों काट दी? वो मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा था, तुम्हारी कॉल पिक करने लगा तो तुमने कॉल काट दी। हाँ, वो मैं एक्चुअली अब्बू को कॉल करने लगी थी तो तुम्हें कॉल मिल गई। मैं उनसे पूछना चाह रही थी वो घर कब आएँगे? अंकल अभी तक घर नहीं आए? नहीं, आजकल वो ऑफ़िस से ज़रा लेट ही घर आते हैं। वैसे भी अम्मी की डेथ के बाद वो कम ही ऑफ़िस जा रहे हैं। ख़ैर तुम ड्राइव करो, मैं अब्बू को कॉल करके उनसे बात कर लूँ कि वो कब आएँगे। हुँ? ओके। ओके, बाय। अच्छा सुनो, हाँ? अंकल घर आ जाएं तो मुझे एक टेक्स्ट कर देना। इनफैक्ट मैं तुम्हें खुद ही कॉल करके पूछ लूंगा। ठीक है। तुम कहाँ हो? मैं समझ गई। चलो ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूँगी, हाँ? ओके, खुदा हाफ़िज़। ले आई अपने निकाह का सूट? जी। अच्छा, दिखाना। ना हल्का। हाँ, तो ब्राइडल ड्रेस नहीं लेने गई थी मैं। और वैसे भी कौन सा फंक्शन हो रहा है। हाँ, ये तो है। फंक्शन करने का ना तो कोई मौका है और ना ही कोई तुक बनती है। वैसे तुम्हारे पास तो इससे कहीं ज्यादा अच्छे कपड़े हैं इरम। उनमें से कोई निकाल के पहन लेती, क्या जरूरत थी पैसा और टाइम जाया करने की। हमें मुर्दे को भी जब दफन किया जाता है ना तो नए कपड़े पहनाते हैं, उसके बाद उसको कब्र पर उतारा जाता है। मतलब तुम मानती हो सामा से शादी करना तुम्हें कब्र में उतारने के बराबर है? तुम्हें याद है इरम, एक दफा नूर ने तुम्हें अपने कपड़े पहनने को कहा था। बड़ा तल्ख जवाब दिया था तुमने उसे। तुमने कहा था तुम किसी की उतरन नहीं पहनती। हालांकि उसने तो सिर्फ अपने कपड़े देने को कहा था, लेकिन तुमने तो उसकी उतरन ही चढ़ा ली। इरम, एक काम करो, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने कभी पहने ही नहीं है, ऐसी अलमारी में पड़े हैं, उनमें से कुछ पहन लो। मुझे ना किसी की उतरन पहनने की आदत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अम्मी अबू ने शुरू से यही सिखाया है कि अपना कपड़ा सादा मामूली हो। उसका किसी के भीख में दिए हुए महंगे कपड़ों से ना कोई कंपैरिजन नहीं है। आपने क्या कहा था भाई को? यही कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपने मुझसे पूछे बगैर भाई से बात की। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आई थॉट कि तुम नाराज हो जाओगी। वैसे भी छोटी छोटी बातों पे तुम नाराज हो जाती हो, तो मैंने सीधा ताहिर से ही बात कर ली।
मिस्टर शाजिल, ये आपकी गलत फहमी है कि आप ताहिर भाई को फोर्स करके या किसी और को कह के मुझसे जबरदस्ती शादी कर सकते हैं। ताहिर तुम्हें क्यों फोर्स करेगा इस मामले में, और मैं भी ये नहीं चाहता। तो फिर आप क्यों भेज रहे हैं अपने मॉम डैड को मेरे घर रिश्ता भेजने? अच्छा ठीक है, नहीं भेजता। अगर तुम्हें इनकार है तो तुम्हारा इनकार मेरे सर आंखों पे। बट मुझे वजह बताओ, तुम इनकार क्यों कर रही हो शादी से? शाजिल, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करनी? अब क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? ओके, आई अंडरस्टैंड कि यू नॉट आंसरेबल टू मी, बट मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे बता दो। आई मीन, दिल को तसल्ली हो जाएगी। मैं किसी और को चाहती थी। थी? हाँ। और वो किसी और को चाहता था और उसने उससे शादी कर ली। तो आपकी मोहब्बत वन साइडेड थी? लेकिन मेरे लिए अब अपने दिल में उसकी जगह किसी और को देना बहुत मुश्किल है। हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि एक तरफा मोहब्बत सिर्फ वक्त का ज़ाया है और कुछ नहीं, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है और इस सब में मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। मेरे हिसाब में मोहब्बत में जो गलतियां की जाती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। लेकिन मेरी गलतियां बहुत बदसूरत थी, एक बदनुमा दाग कह सकते हैं। उनके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I can't even tell you. मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। लेकिन एक एडवाइस दूं तुम्हें, तुम भी उसे भूल जाओ। हम सब में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम सब गलतियां करते हैं, पर जो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है वही बड़ा बनता है। But I'm in regret. क्यों? क्योंकि मेरी वजह से बहुत कुछ खराब हो गया है। तो ठीक कर लो। आई मीन, रिग्रेट में रहने के लिए मतलब तुम्हें क्या फायदा होगा? इससे अच्छा है कि तुम किसी की जिंदगी आसान कर दो और तुम्हारा दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। बाय द वे, आप मुझसे दोस्ती करेंगी? वो एक्चुअली आपने शादी से इनकार कर दिया ना, तो दोस्ती कर लीजिए। I will think about it. मम्मी ने मेरी कभी कोई बात ही नहीं मानी है। उन्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। उन्हें फिक्र है तो सिर्फ नूर आपी की। मेरे इतने मना करने के बावजूद भी वो उनसे मिलने चली गई। मुझे तो लगता है मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। पता नहीं क्या बातें कर रही होंगी वो वहां पे। क्या मुसीबत है। मैं क्या करूंगी? मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। नहीं 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 राम, तुम्हारी मेहनत जाया नहीं होगी। बिल्कुल भी तुम्हारी मेहनत जाया नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होने नहीं दूंगी। जैसा सोचा था वही होगा। मैं क्या करूं?